हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि केमिकल रिएक्शंस असल में दिखती कैसी हैं। हमने कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस देखे थे, जैसे कलर बदलना या गैस का निकलना। तो आज पार्ट 2A में हम ये सीखने वाले हैं कि इन्हीं रिएक्शंस को एक आसान और साइंटिफिक तरीके से लिखा कैसे जाता है। अच्छा, एनसीईआरटी की वो पहली एक्टिविटी याद है जिसमें एक मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया गया था? उस रिएक्शन को अगर हम पूरे सेंटेंस में लिखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए, ये तो काफी लंबा है ना? हर बार इतना लंबा सेंटेंस लिखना, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने का कोई छोटा, ज्यादा सिंपल तरीका है? साइंस में हम हमेशा चीजों को शॉर्ट और प्रिसाइज रखना पसंद करते हैं, और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। तो इस सिंप्लिफिकेशन की तरफ हमारा जो सबसे पहला कदम है वो है वर्ड इक्वेशंस, यानी शब्द समीकरण। ये किसी भी रिएक्शन को दिखाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, हम बस सब्सटेंसेस के नाम यूज करते हैं। तो चलिए अपनी मैग्नीशियम वाली रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन की तरह लिखकर देखते हैं। ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, उस पूरे लंबे सेंटेंस के मुकाबले ये कितना छोटा और क्लियर है ना? सीधा सीधा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। कितना सिंपल है। ओके, तो इसको और भी शॉर्ट बनाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस वर्ड इक्वेशन के हर पार्ट का, हर हिस्से का मतलब क्या होता है। तो चलिए इसको जरा डिकोड करते हैं। देखिए, किसी भी इक्वेशन में ना दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक। रिएक्टेंट्स मतलब वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे हमारे केस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और इन्हें हमेशा एरो के लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS पर लिखा जाता है। अच्छा, जो दूसरा हिस्सा है वो है प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद। ये वो नए सब्सटेंस है जो रिएक्शन में बनते हैं, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और प्रोडक्ट्स को हमेशा एरो के राइट हैंड साइड यानी RHS पे लिखा जाता है। अब इन सिंबल्स का क्या मतलब है? जो रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन प्लस है, इसका सीधा सा मतलब है रिएक्ट्स विथ, यानी के साथ रिएक्ट करता है। और ये जो एरो तीर है, ये रिएक्शन का डायरेक्शन दिखाता है। इसका मतलब होता है टू यील्ड या टू फॉर्म, मतलब बनना, और ये हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ पॉइंट करता है। तो वर्ड इक्वेशन तो एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन क्या हम इसे और भी छोटा और यूनिवर्सल बना सकते हैं? मतलब एक ऐसा तरीका जो किसी लैंग्वेज पर डिपेंड ना करे और जिसे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स एक ही बार में समझ जाएं। और इसका जवाब है हाँ, और यही हमें हमारे नेक्स्ट स्टेप पर ले जाता है, स्केलेटल इक्वेशंस यानी कंकाल समीकरण। इसमें हम शब्दों की जगह केमिकल सिंबल्स और फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये सिंबल्स और फॉर्मूलाज केमिस्ट्री की ABCs की तरह हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, बस 2 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले वर्ड इक्वेशन लिख लीजिए जो हमने अभी अभी सीखा। स्टेप 2, हर नाम को उसके करेक्ट केमिकल फॉर्मूला से रिप्लेस कर दीजिए। तो मैग्नीशियम हो गया Mg, ऑक्सीजन हो गया O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया MgO। बस ये बन गया हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आखिर है क्या? बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम सिंबल्स और फॉर्मूलाज यूज करते हैं। इसे हम इक्वेशन का एक फर्स्ट ड्राफ्ट भी मान सकते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट क्यों? क्योंकि ये अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। अगर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच रिएक्शन हो तो उसका वर्ड इक्वेशन क्या होगा? जरा सोचिए तो, और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। अच्छा, वापस आते हैं अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड वाले इक्वेशन पर। हमने लिखा Mg + O2 to MgO। ठीक है, ये छोटा भी है, इसमें सिंबल्स भी हैं, सब ठीक है। पर क्या ये इक्वेशन पूरी तरह से कंप्लीट है? कुछ तो अधूरा सा लग रहा है इसमें, है ना? और बस इसी सवाल का जवाब हमें हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर ले जाएगा। अपने स्केलेटल इक्वेशन को कंप्लीट बनाने के लिए जो अगला स्टेप होता है वो है उसे बैलेंस करना, यानी संतुलित करना। अब केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ये सब हम जानेंगे अगले पार्ट में, यानी पार्ट 2B में।
तो आज हमने वर्ड इक्वेशंस और स्केलेटल इक्वेशंस के बारे में सीखा। अगर इसको लेकर कोई भी सवाल मन में है तो बिना चिचके नीचे कमेंट्स में पूछिए। हम मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक कीप लर्निंग।